बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज़ का। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस और सीरीज़ में फ़र्क को वाज़े करेंगे ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। तो सीक्वेंस के बारे में ये है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर्स हों रो में मौजूद, ठीक है, तो वो आपके पास सीक्वेंस होती है। और सीरीज़ इससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा नंबर हो जैसा कि A1 हो, A2 आ जाए, ठीक है, एंड A3 आ जाए, ऐसे कोई नंबर पड़े हुए हों रफ़, एंड A4 आ जाए, तो ये आपके पास एक रो में जो नंबर आ रहे हैं ना, इसे बोलते हैं सीक्वेंस। ठीक है, ये नंबर जो हैं एक तरतीब से आएंगे, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, ज़रूरी नहीं यही आए, यहाँ पे 2, ठीक है, और उसके बाद 4 की बजाय आप यहाँ पे 3, 9, ऐसे कोई भी सीक्वेंस आ सकती है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे सीक्वेंस बन सकती है, वो किसी के मल्टीपल की आ सकती है या कोई एडिशन की आ सकती है। लेकिन जैसे अगर रो में नंबर जो है वो रो में ऐसे आ रहे हों जिसमें कोई भी प्लस माइनस का साइन ना मौजूद हो, तो वो हमारे पास सीक्वेंस के नाम से जानती है। ठीक है, और उसमें जो टर्म होते हैं 2 हों 4 हों, तो वो उसके क्या है, वो टर्म ऑफ द सीक्वेंस होती हैं। तो इसको नोटेशन जो है वो A1, A2, A3, सबसे पहले नंबर को हम A1 से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे नंबर को हम A2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और अप टू सो ऑन एन तक। ठीक है, तो अर्थमेटिक सीक्वेंस में हमारे पास क्या होगा, अर्थमेटिक सीक्वेंस के लिए हमारे पास ऐसा होता है कि जो सीक्वेंस हमने बनाई है उसमें से किसी भी पॉइंट तक का हम आंसर बआसानी बता सकते होते हैं। ठीक है जी, तो क्या मतलब है, क्या मैं कह रहा हूँ, देखें, अगर मैं कहता हूँ मेरे पास A1, ठीक है, और बाद में मैं कह देता हूँ जी A2 हो, एंड A3, वाओ A4, ठीक है, और इस तरह अप टू सो ऑन हो, तो मैं यहाँ से किसी भी टर्म का मतलब ऐसे अगर एक सीक्वेंस चल रही हो तो मैं यहाँ से 1000वीं टर्म का आंसर भी यहाँ से बता सकता हूँ। ठीक है, तो वो किस तरह से बताएंगे, उसके लिए हमने एक फार्मूले को जो है वो जहन में रखना है, अपने उसे अच्छे से याद कर लेना है। और वो फार्मूला आपके पास है AN इज़ इक्वल टू A+n-1D। AN से मुराद होगा कि आपने जौन सी भी टर्म का आंसर निकालना है, मतलब 1000वीं टर्म का आंसर क्या होगा, तो AN वो आपका आंसर है। A जो है वो आपका फ़र्स्ट एलिमेंट होता है किसी भी सीक्वेंस का। तो इसके अलावा जो है हमारे पास जो आ जाता है हमारे पास N से मुराद हमारे पास होता है नंबर ऑफ़ टर्म कि कितने टर्में हैं टोटल, और D से मुराद होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस से मुराद होता है कि अगर आपके पास 2, 4, 6, 8, 10 की सीक्वेंस चल रही है, तो आप किसी भी दो लगातार जो बिल्कुल साथ साथ चल रहे हों, आप आपस में तफरीक करवाएंगे तो आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा। यानी कि 2, 4, 6 में अगर मैं 4 से 2 निकालूं तब भी आंसर 2 है, 6 से 4 निकालूं तब भी आंसर 2 है, तो कॉमन डिफरेंस सब में सेम होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है इस फार्मूले में उसके नीचे उसने एक एग्जांपल दी हुई है, आइए हम एग्जांपल को करते हैं। तो एग्जांपल में उसने कहा हुआ है कि हमारे पास ये आपके पास एक एग्जांपल आपको नज़र आ रही है। ठीक है, उस एग्जांपल में उसने हमें जो है कहा हुआ है कि अगर आपके पास 15 है, 300 है, ठीक है, और 4, 50, 100 एंड 6000, इस तरह मतलब सीक्वेंस चल रही है, और इसकी उसने कहा है 16वीं टर्म को आप फाइंड आउट कीजिएगा। तो इसमें A1 आपके पास क्या आ रहा है, पहली टर्म जो है वो 1500 आप देख सकते हैं। ठीक है, और D आप 3000 से 1500 माइनस करेंगे तो आपको D जो है वो 1500 ही मिल रहा है फिर भी। तो चूँकि हमने 16वीं टर्म निकालनी है, तो फार्मूले में हमारे पास N-1 जो होता है, तो N में से एक निकालेंगे 15। ये हमने क्यों निकाला, अगर वो आपको फार्मूला याद हो तो मैं आपको दोबारा भी लिख देता हूँ कि AN इज़ इक्वल टू था हमारे पास A1 प्लस N-1 और ये D। तो इसका आंसर भी आपके पास 1500 आ रहा है, D का आंसर भी 1500 आ रहा है, और N-1 का आंसर आपके पास 5 आ रहा है। इसी आंसर्स को जो है उन्होंने यहाँ पर जो है वो पुट किया हुआ है। अब देख सकते हैं कि ये पहला आंसर आ रहा है 1500, और ये D का आंसर 1500, और ये 15 आपके पास N-1 वाला। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 14 जो है वो 1000 आपका आंसर आ जाएगा।
तो देन आपके पास अर्थमेटिक सीरीज़ आ जाती है। तो अर्थमेटिक सीरीज़ में क्या फ़र्क है, देखें सीक्वेंस में हमने देखा था कि जो नंबर जो हैं वो वैसे ही पड़े हुए थे, लेकिन इसमें ये आप देख सकते हैं कि अर्थमेटिक सीक्वेंस में हमारे पास क्या होता है, वाव वाव आ रहा होता है हर एक नंबर में, लेकिन जब सीरीज़ आ जाती है तो उसमें प्लस प्लस का साइन आ जाता है। ठीक है, ये आपका डिफरेंस है सीक्वेंस और सीरीज़ के अंदर। तो अर्थमेटिक सीरीज़ में हम जब भी किसी चीज़ को अर्थमेटिक सीरीज़ का सम फाइंड आउट करते हैं तो हमें एक फार्मूला ज़हन में रखना है, और आपका वो फार्मूला जो है वो ये वाला है जी। कैसे, मतलब मैंने अभी आपको बताया था ना, अगर आपके पास सीक्वेंस चल रही हो 2+4+6+8 एंड अप टू सो ऑन, जो है अगर मैं कहूँ यहाँ पे चला जाता है जी 100। तो एक तो था कि आपने ये वाला नंबर फाइंड करना है कि इसमें टर्म में कितना कौन सा नंबर बनता है, वो तो था हमने पिछले टॉपिक में सीखा। ठीक है, इसमें ये सीखेंगे कि हमने 1000 तक के लिए इसका सम निकालना है कि 2 को 4 में जमा करूँ, फिर 6 जमा करूँ, फिर 8, फिर 10, 12, 14 जमा करते करते मैं 100 तक जमा करता जाऊँ, तो आंसर कितना आएगा। बजाय जो है कि हम इसको सेपरेटली ऐड करें, हमारे पास एक फार्मूला है जिसे मैंने आपको बता दिया है कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। आप इसकी मदद से बआसानी किसी भी पॉइंट पर आप उसका सम निकाल सकते हैं। इसमें n से मुराद वही है नंबर ऑफ़ टर्म टोटल है, a से मुराद आपकी फ़र्स्ट टर्म है, और n-1 का आपको पता है, और d मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसकी उसने एग्जांपल कहा हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 50 टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस, जिसमें से पहला नंबर अगर 28 हो और कॉमन डिफरेंस जो है वो -4 हो। अगर कॉमन डिफरेंस -4 हो और a = 28 हो तो आपने इसकी 50 टर्मों का सम निकालना है। ठीक है, तो देखें हम बआसानी बता सकते हैं यहाँ से टर्म को कि फार्मूले के मुताबिक n/2 आपके पास स्टार्ट में आ रहा है ना, तो n की जगह पे क्या आ जाएगा 50, यानी कि 50/2। ठीक है, और 2 जो है ये फार्मूले का है, और a यहाँ पे उसने ख़ुद ही बता दिया है कि 28 है। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास क्या आ जाता है प्लस n-1 और d। तो n आपके पास क्या है 50 में से 1 निकालूंगा तो 49 आ जाता है, और d उसने बताया हुआ है कि वो -4 है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम यहाँ पर इसको इस तरह से जो है वो हम लिख देंगे। तो आगे आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको इसके साथ कैंसिल करके बाहर 25 आ जाएगा। ठीक है, इसको 2 से अंदर मल्टीपल करेंगे 6 और 2 2 4 और ये 65 आ जाएगा, और इसमें से जब इसको 4 से मल्टीपल करेंगे तो 9 4 36 और 4 4 16 और 1 16 और 3 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 19। तो इस तरह जो है अगर हम इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करवाने के बाद जब इसको 25 से मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है माइनस, ठीक है, जो है -3500। ठीक है, तो ये इतना आंसर आ जाएगा। देखें ये आंसर नेगेटिव में क्यों आया है, देखें बाज़ार सी बात है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो -4 है, यानी कि 28 है ना, 28 से अगली टर्म आनी थी हमारे पास 24, 24 से अगली टर्म आनी थी हमारे पास 20, मतलब कि हर एक में जो है वो कॉमन डिफरेंस -4 का मतलब है कि हर अगली टर्म जो है वो 4 काम होती जा रही है। ठीक है, और अगर हम 50 तक ऐसे ही वापस चले जाएं पीछे को, तो जब उनको हम सम अप करेंगे तो वो आंसर हमारे पास जो है वो -3500 जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आए हम ज़रा नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास जो है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की है। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस में तो हमने देखा कि हम सम वालों को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में क्या है, तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे पास जो नंबर गिवन हो जिसे हमने सम कहा था, अब बजाय सम के हम ज़रब को देखेंगे। ठीक है, ज़रब को किस तरह से देखेंगे, अगर कोई भी हमारे पास नंबर चल रहा है तो हमने उनको ज़रब के हिसाब से फॉर्म आउट करना होता है। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास 2 4 6 8 10 और है ना, तो हमने देखना है कि अगर 2 4 से ज़रब खाए, 4 6 से ज़रब खाए, या ना खाता खाता जो है वो किसी भी पॉइंट तक अगर ज़रब खाए तो वो टोटल आंसर कितना बन जाएगा। ठीक है, इसका भी फार्मूला होता है हमारे पास। तो वो फार्मूला जो है वो आपने याद रखना है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का। वो आपके पास यहाँ पे ये है कि an = a + r(n-1), पावर में जो है वो n-1। a को आप जानते हैं पहली टर्म होती है,
और यहाँ पे जो है वो कॉमन रेशो को बोला जाता है। ठीक है, कॉमन रेशो क्या होता है इसमें, अर्थमेटिक जो सीक्वेंस थी उसमें तो ये था ना कि आपने दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाते जाना है और आपको आंसर आ जाएगा कॉमन डिफरेंस का। लेकिन आर के लिए जब आपने कैसे फाइंड करना होता है, अगर आपके पास कोई सीक्वेंस चल रही होती है तो आपने दोनों को डिवाइड करना होता है, यानी कि सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, तो डिवाइड करके आपने आंसर निकालना होता है कि ये इसका आंसर है आर का। ठीक है, तो इसका हम क्वेश्चन करते हैं, तो आप क्वेश्चन करेंगे जब, तो क्वेश्चन से जो है वो हम इसको अच्छे से जो है वो समझ लेंगे। तो क्वेश्चन में हमारे पास जो है एग्जांपल आ जाती है कि फाइंड द उसने कहा जी कि 10 टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस विद ए जो है वो 200, ठीक है 2000 है, एंड कॉमन रेशो जो है वो 1/2 है, यानी आर की वैल्यू 1/2 है और ए जो फर्स्ट टर्म है वो 2000 है। तो आपने 10th टर्म तक जो है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को फाइंड आउट करना है। तो 10th टर्म तक जो अगर हम सीक्वेंस को फाइंड आउट करेंगे तो किस तरह से फाइंड होगा, देखें आपने A1 की जगह पे क्या पुट कर दिया है जी, 200 का 200 पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। देन आपके पास आ जाता है आर आपके पास 1/2, वो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर। और 9 कहाँ से आया, आपको पता है कि फार्मूले में क्या था, n-1, यानी कि n तो हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म 10 है ना, तो 10 में से एक निकाल देंगे 9। तो 1/2 की पावर 9, 1 की पावर 9 1 ही होता है, जबकि 2 की पावर 9 का मतलब होता है 512। जी, क्या मतलब है इसका कि आपने 2 को 9 दफ़ा आपस में ज़रब देनी है। 2 को 2 से देंगे 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, यानी 2 की पावर 9 जो है वो 512 के इक्वल होती है। तो 2000 बटा जो है वो आ रहा है 512 जो है ये आपस में बटा बन रहे थे, तो आप इसको मज़ीद जो है वो सिंपल भी कर सकते हैं। आप इसको जो है वो 2 पे कैंसिल करें या दोबारा फिर 2 पे कैंसिल करें, तो आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है, तो वो आपके पास 135 बाय जो है वो 32 आ जाता है। ठीक है, तो ये तो है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जब आपको नंबर जो है वो गिवन होता है उसके लिए। तो अगर जो है आपके पास जो है ना इस तरह से हो कि आपको नंबर का भी अनफाइनाइट नंबर के लिए सम आपने निकालना है, तो फॉर n टर्म के लिए निकालना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही बड़ा नंबर है उसके लिए अगर आपने ज्योमेट्रिक सीरीज़ को निकालना है, तो उसके लिए आपको जो है वो फार्मूला ज़हन में रखना है कि आपने उस वक़्त ये फार्मूला जो है वो अप्लाई करना है कि Sn इज़ इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर एन, आर की पावर n बटा 1 माइनस आर। ठीक है, ये आपने कब निकालना है, जब आपके पास कोई भी लंबी टर्म के लिए आपके उससे कह दिया जाए, तो तब आपने उसको यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ हम इसको छोटे से क्वेश्चन पर अप्लाई करके देखते हैं कि ये आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है 1 to 4 है और -3, और जो आपको 2 जो है इसकी पावर n-1 नज़र आ रही है। तो आप देख सकते हैं एक दफ़ा n पुट होगा, एक दफ़ा 1 पुट होगा, एक दफ़ा 2, एक दफ़ा 3 एंड एक दफ़ा 4, उसके बाद उसका जो है वो सम होगा। तो इस तरह की चीज़ को जो है वो डायरेक्ट फार्मूले में अगर हम पुट करें तो बआसानी निकाल सकते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि A1 की जगह पे आ रहा है -3 और 2 आ रहा है आपके पास R की जगह पे। ठीक है, 1 माइनस जो है वो R की जगह पे 2 जो है वो 1 का फार्मूले का आ जाता है, और 2 जो आ रहा है ना वो R की जगह पे आ रहा है यहाँ पे। तो R की पावर n होती है और n हमारे पास यहाँ पे 4 है, जहाँ तक हमने नंबर ऑफ़ टर्म को लेके जाना है। तो नीचे 1 माइनस 2 जो है वैसे का वैसे आ जाता है। तो 2 की पावर 4 हमारे पास 16 के इक्वल होती है। तो 16 1 माइनस 16 जो है वो आ जाएगा माइनस का 15, और -15 -3 से मल्टीपल होगा तो -45 से बजाय प्लस हो जाएगा। बटे में चूँकि -1 आ रहा था जिसकी वजह से वो दोबारा -20 जो है वो 45 रह जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में जो है कुछ और डेफिनेशन आ जाती है कि इफ़ द सीक्वेंस ऑफ नंबर अप्रोच, ठीक है, टू अ फाइनाइट नंबर वी सेड दैट द सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट। हाँ जी, क्या मतलब होता है, जब भी कुछ ऐसा हो कि आपके पास कोई भी ऐसा सल्यूशन हो, ऐसी सीक्वेंस हो जिसका आंसर जो है वो फाइनाइट नंबर में आ जाए, तो हम कहते हैं कि यह सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो अगर ऐसा ना हो, सीक्वेंस कन्वर्ज ना कर रही हो, तो उसका मतलब होता है वो डिवर्ज कर रही है। तो ऐसा कब होता है, देखें, अगर तो आपके पास सीक्वेंस इस तरह से हो जिसमें हमने कहा है कि आपका जो कॉमन रेशो होता है ना आर वाला,
ये डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि सारी पावर इसके ऊपर होती है। अगर तो इसका मॉड जो होता है वो ग्रेटर दैन 1 से आ जाए तो हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास डाइवर्ज करेगी, क्योंकि इसका आंसर बहुत बड़ा बन जाएगा, इनफिनाइट के तौर पे चला जाएगा। ठीक है, तो देन आर एन इंक्रीजेज हो जाएगा तो सीरीज़ जो है वो डिवर्ज हो जाएगी। और अगर आर जो रेशो है वो 1 से छोटी हो, यानी 1 बटा कुछ भी आ जाए, 1/2, 1/3, 1/5000 कुछ भी आ जाए, 1 बटा आ जाए, तो उस वक़्त आंसर जो है वो हमेशा जो है वो टेंड टू अप्रोच टू ज़ीरो की तरफ आंसर छोटे से छोटा होता जा रहा होता है। तो तब हम कह रहे होते हैं कि ये हमारे पास कन्वर्ज करेगी सीक्वेंस। ठीक है, तो ये डाइवर्ज और कन्वर्ज का कंसेप्ट आपने अच्छे से दोबारा से सुन लेना है, ये वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार जो है वो पूछा जा रहा होता है। तो इसके अलावा हमारे पास जो है इनफिनाइट के लिए एक और एग्जांपल दी हुई है नीचे। ठीक है, अगर 1 टू इन्फिनिटी हो और 35 - 1/4 इसकी पावर n-1 दी हुई है। तो देखें, दिस इज़ एन इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़, क्योंकि इसमें लिमिट जो है वो इनफिनाइट तक जा रही है। तो अगर हम यहाँ पर जो है इसको ए का देखें तो वो 35 आ रहा है, और यहाँ पे आर को देखें तो वो -1/4 आ रहा है। तो जब भी कोई सीक्वेंस में इनफिनाइट तक टर्म चली जाती है तो फार्मूला चेंज हो जाता है। ठीक है, फार्मूले में आप देख सकते हैं इस वक्त फार्मूला जो हुआ है इस्तेमाल, वो फार्मूला हुआ है हमारे पास। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लीकेबल हुआ है। तो वो एप्लीकेबल फार्मूला जो हो रहा है ना, वो यहाँ पर एस इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ से ये फार्मूला एप्लीकेबल हो रहा है कि ये वाला फार्मूला। ठीक है, ये कब होता है? जब आपके पास सीरीज़ जो है वो इनफिनाइट तक जा रही है। पिछले क्वेश्चन में इसलिए इस्तेमाल नहीं हुआ था, हालांकि उसमें भी हमने सामने निकाला है, लेकिन उसमें चूँकि इनफिनाइट टर्म नहीं थी, उसमें 4 तक था। तो जब इन्फिनिटी तक हमारे पास लिमिट आ जाती है तो फार्मूले को आपने चेंज कर देना है। ठीक है, तो फार्मूला जो होगा वो होगा a/1 - r। तो सिंपली हमने ए का पहला आंसर होता है, आर जो है वो हमें कॉमन रेशियो का पता होता है, दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 28 आपके पास आ जाता है। तो इस तरह जो है ये लेक्चर आपका ख़त्म हुआ है। तो आई होप आपने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। ऑल द वे।